Good morning, dear children. In previous video, we have seen two numerical which is based on mole. Means suppose you have to find number of mole, then we have to use formula given mass. Given mass means whatever mass is present in the question by the molar mass. Molar mass is also known as ग्राम एटॉमिक मास. कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट और ऑल द मॉलिक्यूल्स, उससे हम निकाल लेते हैं मोलर मास. So that is our formula which we have seen in previous video. And one more we have for finding the number of mole beta. That was given number of particle divide by अवोगैड्रो नंबर. सो ये दो फॉर्मूले हैं सेम चीज के लिए. फॉर व्हाट बेटा? फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल. ओके, बट सपोज मोल इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड द मास, देन व्हाट वी विल डू? यही फॉर्मूले का यूज करके बेटा हम फॉर्मूला बना लेंगे मास के लिए. क्या हो जाएगा? गिवन मास मीन्स तब मास दिया रहेगा. नाउ मास फाइंड करना है तो आप गिवन वर्ड यूज नहीं करोगे, क्या बोलोगे? ओनली मास. सो सपोज यू हैव टू फाइंड द मास बेटा, तो जस्ट ट्रांसपोज द मोलर मास दिस साइड. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. अब इस फॉर्मूले पे हम आज न्यूमेरिकल देखेंगे. ओके, आया समझ में बेटा? सो फॉर फाइंडिंग द मास व्हाट वी विल डू इन दैट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल इज गिवन और जो एलिमेंट और कंपाउंड का नाम होगा उससे हम मोलर मास निकाल के वी विल फाइंड द प्रोडक्ट, देन वी विल गेट मास. मास हम इससे निकाल सकते हैं, इससे मास नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें मास मेंशन नहीं है. बट सपोज यू हैव टू फाइंड द मास and given number of particles are given, then how can we find? उस पे भी हम अगले वीडियोस में बात करेंगे. डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इस लेसन में पॉसिबल है. पहले हम 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द मास. सो चलो इस फॉर्मूले पे देखते हैं बेटा. प्लीज रीड द लेसन प्रॉपरली. आई नो दैट यू हैव नॉट वॉच द वीडियोज ऑफ दिस लेसन बिकॉज ऑफ टेस्ट. सो प्लीज फर्स्ट वॉच द videos and ask the doubts. Okay, so today we will use this formula. Mass is equal to number of mole into molar mass beta. Let's start. First question, textbook के क्वेश्चन ही कर रहा हूं बेटा. So open textbook page number 44 and question number 7 and 9th as well. तो फर्स्ट हम 7 देखते हैं. What is the mass of? Means you have to find first one. What is the mass of? Means we have to find mass. And what are the things given beta? 1 mole of nitrogen atom. 1 mole means we have mole. मोल कितना है? 1. एंड हमें मोलर मास निकालना है बेटा किस चीज का? नाइट्रोजन एटम. इट इज नाइट्रोजन एटम, नॉट नाइट्रोजन गैस और मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. अगर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बोल रहे हैं बेटा, दैट टाइम वी विल यूज N2. अंडरस्टूड? नाइट्रोजन गैस और मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बोला है तो वहां पे हम N2 यूज करेंगे. बट अगर ओनली बोला है नाइट्रोजन एटम बेटा, दैट टाइम हम N यूज करेंगे, ओनली N. तो N का क्या होता है एटॉमिक मास बेटा? 14. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. तो यहां से हम ये हमको निकल जाएगा मोलर मास. मॉलिक्यूल दिया नहीं है तो मोलर मास नहीं, उसको हम सिर्फ एटॉमिक मास बोलते हैं. एटॉमिक मास
of nitrogen is 14. तो अब यहां पे मोलर मास के प्लेस पे 14 यूज करेंगे। क्यों यहां पे मैंने मोलर मास नहीं लिखा बेटा, एटॉमिक मास लिखा? बिकॉज दो नाइट्रोजन के दो एटम मिलते हैं तो एक मोल फॉर्म होता है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सॉरी, दो एटम मिलने पे, यहां पे सिर्फ एक एटम का पूछ रहे हैं तो इसलिए हम उसको एटॉमिक मास ही लिखते हैं। तो अब मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल विच इज 1 एंड दैट 14, सो वी विल गेट 14G। आया समझ में बेटा? एक और एग्जांपल देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन और। सेकेंड वन, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम 4 mole means mole is equal to 4 and we have to find the mass. 4 atom, 4 molecules of aluminium atom बेटा। यहां पे भी आपको एटम ही बोला है, कोई इश्यूज नहीं है। आप एटॉमिक मास कितना है इसका वो निकाल लो। एटॉमिक मास हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 बेटा। सो मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। सो आई नो दैट यू कैन फाइंड 27 इंटू 4 108। तो अब कल हमने देखा था बेटा मोल कैसे निकालते हैं और अभी मास कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया लग गया। नाउ वी विल सी 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9। सपोज सेकेंड वन दिया है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पहले हम उसको करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9B, 0.5 मोल मीन्स मोल इज इक्वल टू 0.5 बेटा, एंड मास वी हैव टू फाइंड, एंड वाटर मॉलिक्यूल, सो मोलर मास ऑफ वाटर बेटा। वाटर मीन्स H2O, तो कैसे निकालना पड़ता है मोलर मास बेटा? सम ऑफ एटॉमिक मासेस। सो H2O है बेटा, सो 2 टाइम ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 into 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। सो कितना आ जाएगा? 18। तो ये निकल गया मोलिकुलर मास ऑफ water. So for finding the mass, what we will do beta? We will take product of 0.5 into 18. We will get 18 5 90 means 9 ग्राम। ओके, ये मास हम ग्राम में लिखेंगे बेटा, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास या मास जो जी में लिखते हैं, तो और ये एटॉमिक मास है तो उसको हम यू में लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो बेटा मास। चलो एक और देख लेते हैं उसके ऊपर वाला क्वेश्चन बेटा। ऐसे ही क्वेश्चंस वर्कबुक में भी दिया होगा, आप वहां से प्रैक्टिस करना बेटा। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन्स अगेन बेटा मोल इज गिवन 0.5 एंड ऑक्सीजन एटम नॉट ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस दिया बेटा देन वी विल यूज O2, एंड इफ ऑक्सीजन एटम इज गिवन दैट टाइम यू विल यूज ओनली N. So mole is 0.5 and we have to find mass and molar mass. नाइट्रोजन ओनली एटम यूज हुआ है तो इसको आप यहाँ पे एटॉमिक मास लिखो, एंड अगर आप मोलर मास ही लिखना चाहते हो देयर इज नो इशू। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम बेटा याद रखना, जब भी एटम बोले तो सिर्फ उसका सिंबल मतलब एक ही बार लेना है, और उसका गैस बोले नाइट्रोजन गैस बोले तो N2 लो। अदरवाइज आपको फॉर्मूले के फॉर्म में भी दे सकते हैं। सपोज आपको बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको जानना है उसका फॉर्मूला क्या है, CO2। तो हमने फॉर्मूला जो बनाना सीखा है उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो फॉर्मूला आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ बोलेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर,
ये किसी का भी निकालने को बोलेंगे तो आप फॉर्मूले जानते रहोगे तो आप इजीली उसका मोलर मास निकाल लोगे। सपोज हमें दे दिया MgCl2 बेटा, तो हमें पता चलना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको बोला गया मैग्नीशियम क्लोराइड, देन वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट विल बी MgCl2। तो फिर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम का मास एटॉमिक मास प्लस 2 टाइम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो हम मोलर मास निकाल पाएंगे। मोलर मास निकालने के लिए फॉर्मूलेज और एटॉमिक मास हमें याद होना चाहिए बेटा। सो ये मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 बेटा, इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया 14। एक चीज आप याद रखना बेटा, जब एटम बोल रहे हैं तो सिंगल सिर्फ एक ही यूज करना है। आपके बुक में टेबल दिया है एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14, एक ही एटम है तो उसका मोलर मास भी वही आएगा। तो हम यहाँ पे अगर ओनली एटॉमिक मास लिख के जाएंगे तो भी कोई इशूज नहीं है, फॉर्मूले में आप मोलर मास की जगह पे 14 यूज कर लेना। बट फॉर्मूला हमारा मोलर मास के फॉर्म में है तो नो इशूज, यूज योर मोलर मास, you will get 14 gram. So for finding the mass now beta, what we will do, 0.5 product of 14 we will get 7 gram. So I hope mass कैसे निकालते हो वो भी आइडिया लग गया। नेक्स्ट वीडियो में some different types of numerical we will see. Thank you बेटा।